हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ वाटर साइंस के लिए। सो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इसके लिए हम देखेंगे कि ये हफ़्ता जो कि 8 मार्च से शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या मैसेजेस हैं वाटर साइंस के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं कैंसर के साथ और हम देखेंगे कि हफ्ते के हर दिन के हिसाब से एक कार्ड होगा और हम जानते हैं कि इससे ये फ़ायदा होता है कि हर दिन के लिए एक आइडिया मिल जाता है कि क्या करना चाहिए। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रॉम मंडे 8 मार्च व्हील का कार्ड है। सिचुएशन के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद यहाँ पे हैंगमैन है, पाइसेस का कार्ड है ये, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टावर का कार्ड है। अच्छा जी, यहाँ एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर किसी एयर साइन की भी रीडिंग थी। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों, कैंसर ऐसे हों जो कि किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। आई बिलीव शायद लिब्रा। एनीवे, अगर हम यहाँ पे देखें जो सूरत हाल है वो यहाँ पे इस किस्म की है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद दे। कोई इस किस्म की, अगर ये कोई बिज़नेस है या काम है तो कोई इस किस्म की इन्वेस्टमेंट जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई इस किस्म का, अगर ये सर्विसेज का काम है तो कोई ऐसा कुछ क्लिक हो जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप तेज़ी से आगे बढ़ सकें। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि आपकी पोजीशन, आपकी डायरेक्शन वो ठीक है, जितना प्रोग्रेस हो रहा है वो ठीक हो रहा है। बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी करने की कोशिश मत करें। दूसरी बात ये कि फिर भी अभी भी आपके काम में, आपकी चीज़ों में कोई ना कोई ऐसा एंगल ज़रूर है जो कि जिसको आपको कंसिडर करने की या रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। आपको अपने ही किसी काम से कोई आइडिया ऐसा मिल सकता है जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल हो। सो सिचुएशन जो है वो टर्न हो रही है, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। पहले आप जिस भी जगह से पे खड़े थे उसमें एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आ रही है। किंग्स ऑफ कप्स इन रिवर्स है। एंग्जाइटी का कुछ फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे कैंसर लोगों के लिए, या फिर आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अपने आप को एंग्जाइटी से बचाने के लिए मेडिटेशन करें। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि इमोशनल स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे कैंसर लोगों के लिए बढ़ा हुआ है। आप, हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन आप अपने आप को देखें कि आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं, या आपका दिल चाह रहा है कि आप अपने दिल की सब बातें जो हैं वो किसी अच्छे दोस्त को, राजदार को बता दें। कोई इस किस्म का दिन है ट्यूसडे का। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है नेक्स्ट डे, वेंसडे के लिए। आप यकीनन अपने आप को रीएवेल्युएट कर रहे हैं। अगर कहीं पिछले 2 दिनों में, एक दिन में कुछ नेगेटिविटी आई है कि शायद मैं इतने अच्छे से, मेरा सिलसिला नहीं चल रहा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पे आके आप अपनी पोजीशन में कुछ स्टेबिलिटी फील करेंगे। अगर ये रिलेशनशिप है तो भी आप जिसके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपकी सिचुएशन में चेंज आ रहा है। हो सकता है ट्यूसडे का दिन आप उनके साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हुए अपने आप को पाएँ, लेकिन उसके बाद फिर कुछ एक स्टेबिलिटी किसी फीलिंग आ रही है। जो डिलेज़ हैं आपकी ज़िंदगी में, यकीन रखें कि वो आपकी बेहतरी के लिए हैं और बहुत मुनासिब टाइम के ऊपर ये डिलेज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होंगे। हालांकि आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है कुछ नया स्टार्ट हो जाए, फ़ौरन हो जाए, जल्दी से हो जाए, मुझे इंतज़ार ना करना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लेसन्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो बहरहाल मौजूद हैं, जिनको आपको अपने सामने रखना है, जिनकी रोशनी में आपको फ़ैसले करने हैं। कोई भी फ़ैसला इमोशनल लेवल के ऊपर मत करिएगा। आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह बिहेव करना है। आपको अपना आगा पीछा देख के, अपने आप को सेव करके, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के, अपने इमोशनल सिचुएशन को देख के और सब एंगल्स पे से स्टडी करके अपने आप को फिर फैसला करिएगा। और जो आपके पास के एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके साथ पहले हो चुका है, उसको मत भूलिएगा।
टावर का कार्ड है, कुछ अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे हो सकता है। संडे को कहीं से कोई मैसेज ऐसा आ सकता है जिसके आप बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे। कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था। कुछ ऐसी रियलिटी आपको पता चल सकती है। कुछ इस किस्म का आपके जहन में ख्याल आ सकता है कि जो आपको अगर पहले कहीं सबकॉन्शियसली मौजूद भी था तो आप उसको समझ नहीं पा रहे थे। कुछ रियलाइजेशन ऐसी हो सकती है जो कि संडे वाले दिन यहाँ पे आपको हो। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं उनका ये हफ़्ता जो कि मंडे 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ये कैसा है। लगता है कि फर्स्ट वीक या फर्स्ट 10 days ऑफ अप्रैल देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग इन स्कॉर्पियोज लाइफ। ओके जी, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डेथ। बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को काफ़ी शार्पली हैंडल कर रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, एक थॉट प्रोसेस है आपका जिसको आप लेके आगे चल रहे हैं, और इस सोच में, इस ख्याल में, इस प्रोसेस में आपकी सिक्स्थ सेंस है जो कि इंट्यूशन है आपकी, जो कि आपको लीड कर रही है। और ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप बहुत दूर तक देख पा रहे हैं, बहुत आगे तक आपने प्लानिंग की हुई है। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो घर है, अगर आप कोई हस्बैंड हैं, अगर आप कोई स्पाउस हैं, तो वो आप यहाँ पे चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि क्या है मेरे पास, कैसे चीज़ों को चलाना है, क्योंकि प्लान ऑलरेडी लेआउट हो चुका हुआ है। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई पुलिस के साथ काम हो, कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ काम हो, या आपको अपने अंदर कुछ सख्ती और नरमी, इन दोनों का कोई बैलेंस करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा हम अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, और बाज़ दफ़ा लॉजिक इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हम किसी दूसरे के भी इमोशंस को नहीं देखते। यहाँ पे वो दिन है जिसमें आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, अगर आपके कोई कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स नहीं है तो। 4 ऑफ पेंटिकल्स अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिन जो है इस लिहाज से मुश्किल है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चीज़ों में फ़्लो नज़र नहीं आ रहा, और कुछ पोजीशनिंग करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स है, या तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, और ये फ्राइडे का दिन है, और या फिर आपको ख़ुद को कुछ ऐसा क्लिक होगा जो कि आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकाल देगा। ये जो रुकावट यहाँ पे आई है, इससे बाहर निकालने के लिए कोई आइडिया, कोई बात, कोई ख्याल, कोई कॉन्वर्सेशन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो एक डीस्टेबिलिटी है, जो एक अनबैलेंस है, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपने कोई फ़ैसला करना हो और आप ना कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आके वो पोजीशन ऐसी बन जाएगी जिसमें आप डिसीजन ले सकेंगे, और मेरा ये ख्याल है कि आपका डिसीजन जो है वो किसी न किसी अंदाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख़त्म करने का है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीक नज़र आ रहा है, और मेरा ख़्याल है कि शायद अगला एक महीना ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे लास्ट वाटर साइन जो कि मेरे पास है पाइसेस, और हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड पाइसेस लोगों के लिए। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलें। बहुत सारे लोगों को लाइव रीडिंग के बारे में भी पता नहीं चलता, बहुत ज़रूरी है ये काम। अच्छा जी, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स,
2 ऑफ कप्स और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुआ है। शायद बहुत हद तक मुमकिन है कि ये पिछले 1 साल में एंडिंग हुई हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया हो और आपको अल्टीमेटली रियलाइजेशन हुई है और अब आपने उसको ख़त्म कर दिया अपनी ज़िंदगी में से। ये भी मुमकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि बिल्कुल आपका प्रॉब्लम या आपकी सिचुएशन या आपका रिलेशनशिप या आपकी जॉब या व्हाटएवर, जिस भी सिचुएशन, जिस भी बात के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अब जाके बिल आखिर ख़त्म हो रही है, अब बिल्कुल ख़त्म हो रही है और ये पिछले 1 साल से चल रही थी। मंडे का दिन जो है वो हो सकता है कि आपको ये न्यूज़ मिले कि ओके जी, बिल आखिर चीज़ें वाइंड अप हैं, ठीक है, और बिल आखिर अब आप उस फेज़ में से बाहर आ गए हैं। ट्यूसडे का दिन कोई पुरानी बात, कोई पुराने लोग, कुछ पुराने दोस्त, कुछ चाहने वाले, कुछ मोहब्बत करने वाले हो सकता है आपको तसल्ली देने आए, हो सकता है आपसे फ़ोन पे बात करें, पूछें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको हिम्मत बंधाएं, आगे चलने की तरकीब दें। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लेकिन यहाँ पे कोई सीरियस बात, सीरियस अपॉर्चुनिटी, सीरियस ऑफ़र नहीं नज़र आ रही। और अगर ये शख्स कोई ऐसा है या कोई ख़ातून ऐसी हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि आप फ्यूचर में अपना रिलेशनशिप बना सकेंगे, या ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको लगता है कि फ़्यूचर में आप अवेल कर सकेंगे, तो एटलीस्ट हफ्ते के ये 2 दिन जो हैं वो डिसअपॉइंटमेंट है। सो आप वेंसडे और थर्सडे को ज़रा अपने आप को जस्ट होल्ड ऑन करके रखें, अपने आप को थाम के रखें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करें, डिसअपॉइंटमेंट होगी। हाँ, उसके बाद जो फ्राइडे का दिन है, ये एक ऐसा दिन है जहाँ से आपको कोई ना कोई नई पार्टनरशिप, चाहे वो काम से मुतल्लिक है, चाहे रिलेशनशिप से मुतल्लिक है, वो ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है ये कोई और शायद पर्सन हो, शायद वो ये वाला पर्सन ना हो जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शायद कोई और जगह से आपको आए। आपने ये करना है कि आपने अपने बारे में सिर्फ सोचना है, उन पुरानी बातों को, उन पुरानी चीज़ों को जो कि किसी के साथ आपके ताल्लुकात रहे हैं, उनको मत सोचें। अपनी आज की रियलिटी के बारे में सोचें, अपनी आज की पोजीशन के बारे में सोचें। उसके पीछे जाने की बजाय जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके साथ चलें, जो आपके साथ चलना चाहता है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी के पीछे चलते हैं तो उसका तो ध्यान ही नहीं होता हमारे ऊपर, उसका तो ध्यान ही आगे कहीं होता है। सो उसके साथ चलें जो आपके साथ चलना चाहता है, ना कि वो शख्स जिसके पीछे आपको जाना पड़े। और बहरहाल रिलेशनशिप में एक नया फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये काफ़ी सीरियस बात हो सकती है, सीरियस रिलेशनशिप हो सकता है, अच्छी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन चीज़ों को स्लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली चीज़ों को डील करिएगा। आपके लिए आपकी प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप से, किसी शादी से बाहर आ रहे हैं या बाहर आए हैं या बाहर आई हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी, आपको ये दोनों बातें सोचनी है, तो फिर आप आगे बात को चलाइएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि लॉन्गर रन में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है उसके ऊपर मत जाने की कोशिश करिएगा, शॉर्ट टर्म मत करिएगा, जो भी करना होगा सोच समझ के करिएगा। ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी, ये पाइसेस की लास्ट रीडिंग थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।